वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं माय शैडो। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है ये। तो स्टार्ट करते हैं इस पोएम। आई हैव अ लिटिल शैडो दैट गोज इन एंड आउट विद मी। मेरे पास एक छोटी सी शैडो है जो मेरे अंदर भी आती है और मेरे से बाहर भी जाती है। एंड वॉट कैन बी द यूज ऑफ हिम इज मोर देन आई कैन सी। उसका क्या यूज है, उससे ज़्यादा तो मैं उसे देख पाता हूँ, लेकिन उसका क्या यूज़ है ये मेरे को अभी तक ज़्यादा कुछ पता नहीं चला है। ही इज़ वेरी वेरी लाइक मी फ्रॉम द हील्स अप टू द हेड। वो बिल्कुल मेरे जैसी दिखती है शैडो, सर से लेकर पाँव तक। एंड आई सी हिम जंप बिफोर मी व्हेन आई जंप इनटू माय बेड। और जब भी मैं बेड पर सोने के लिए जाता हूँ तो वो मेरे से पहले कूदते हुए दिखती है बेड पर, मेरे से पहले ही जाकर लेट जाती है बेड पर। द फनीएस्ट थिंग अबाउट हिम इज द वे ही लाइक्स टू ग्रो, नॉट एट ऑल लाइक प्रॉपर चिल्ड्रेन विच इज ऑलवेज वेरी स्लो। तो यहाँ पर जो शैडो है उसकी सबसे फनीएस्ट थिंग ऑथर को ये लगती है कि वो किस तरीके से बढ़ती है। जैसे बच्चे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, फिर धीरे धीरे करके ग्रो करते हैं, लेकिन शैडो इस तरीके से ग्रो नहीं करती। वो कभी तो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है शैडो और कभी बहुत छोटी सी हो जाती है। फॉर मी समटाइम्स शूट्स अप टॉलर लाइक एन इंडियन रबर बॉल। तो यहाँ पर यही बताया गया है कभी कभी वो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाती है। एंड ही समटाइम्स गेट सो लिटिल दैट देर इज नन ऑफ हिम एट ऑल। और कभी कभी वो इतनी छोटी हो जाती है कि पता ही नहीं चलता कि वो है कहाँ पर, या फिर है भी या नहीं है। वन मॉर्निंग वेरी अर्ली बिफोर द सन आई वॉज अप। एक दिन की बात है, सुबह सुबह सूरज आने से पहले ही मैं उठ गया। आई रोज एंड फाउंड द शाइनिंग ड्यू ऑन एवरी बटर कप। जैसे ही मैं बाहर देखता हूँ तो बाहर क्या सुबह सुबह सूरज की रोशनी हर जगह मेरे को चमचमाती हुई दिखती है। But my lazy little shadow, like an errant sleepy head, had stayed at home behind me and was fast asleep in bed. लेकिन जब मैं अपनी शैडो की तरफ देखता हूँ तो वो एक आलसी शैडो की तरह आराम से बेड के अंदर सो रही थी। मैं बाहर निकल गया था लेकिन फिर भी वो बेड के अंदर सो ही रही थी। इस पोएम को लिखा है रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन ने। और इसके अंदर हमने जो न्यू वर्ड्स हैं, फर्स्ट न्यू वर्ड दैट वाज इंडियन रबर बॉल। तो इंडियन रबर बॉल वो वाली बॉल होती है जो काफ़ी ज़्यादा बाउंस करती है, बहुत ही ज़्यादा ऊपर उछलती है। उसके बाद बटर कप की बात हो रही है। बटर कप हम लोग बोलते हैं एक येलो फ्लावर को। एरेंट का मतलब होता है बैड। इसी के साथ इसके क्वेश्चन आंसर्स भी देख लेते हैं। हु डू यू थिंक योर शैडो लुक्स लाइक। आपसे ये पूछा गया है कि किस तरीके से आपकी शैडो दिखती है, आपकी शैडो किससे मिलती जुलती है। तो इसका आंसर यही होगा, माई शैडो लुक्स सिमिलर टू मी फ्रॉम हेड एंड टो। तो आप इसका आंसर ये लिख सकते हैं। बाकी ट्राई इट ऑन योर ओन एज वेल। वाई डू यू थिंक योर शैडो जम्प्स इनटू बेड बिफोर यू कैन। आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपकी शैडो आपसे पहले बेड के अंदर कूद जाती है या फिर आपसे पहले जाकर वो लेट जाती है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को फटाफट देना है। देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं। What time of the day do you think it is when your shadow is the tallest? Why? कौन सा टाइम होता है एक दिन का जिस टाइम शैडो सबसे टॉलेस्ट होती है? मॉर्निंग, आफ्टरनून और नाइट में से आपको बताना है। इसी के साथ फोर्थ क्वेश्चन है रीडिंग द लाइन्स फ्रॉम द पोएम एंड आंसरिंग द फॉलोइंग। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है इसके साथ आपको आंसर करने हैं जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। हु डज ही रेफर टू तो हो जाएगा शैडो, सॉरी, एंड हु डज मी रेफर टू हो जाएगा ऑथर। मतलब किसके बारे में ऑथर बात कर रहे हैं, ही किसको बोल रहे हैं ऑथर। तो यहाँ पर ऑथर ही बोल रहे थे शैडो को, और मी यहाँ पर ऑथर अपने बारे में बात कर रहे थे कि मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ, मेरी जैसी दिखती है मेरी शैडो। वाई आर ही एंड मी अलाइक। तो यहाँ पर वाई आर ही एंड मी अलाइक मतलब जो शैडो है और जो ऑथर हैं वो दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते क्यों हैं। क्योंकि ऑब्वियसली जो वो शैडो थी, द शैडो वॉज ऑफ ऑथर, दैट इज वाई दे वर बोथ सिमिलर इन शेप एंड साइज।
शैडो जो थी वो ऑथर की थी, इस वजह से दोनों शेप और साइज में सिमिलर थे। आई होप आपको स्टूडेंट्स ये पोएम अच्छे से समझ में आई हो। इसी का नेक्स्ट चैप्टर स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है, उस पर क्लिक करके आप नेक्स्ट चैप्टर को भी देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।